हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी जोन। गाइस, कल हमने यूपी लेखपाल के ग्रामीण परिवेश सेक्शन के पार्ट 13 को देखा था। आज 14 देखेंगे, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, फसल चक्र किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। पहला है विभिन्न फसलों की क्रमिक कृषि को, दूसरा है फसलों की उत्पादकता को, तीसरा है भूमि की उर्वरता को, लास्ट ऑप्शन है बीजों की प्रामाणिकता को। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। फसल चक्र किसे कहते हैं। फसल चक्र किसी की एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत खेतों में विभिन्न फसलों को क्रमिक रूप से उगाया जाता है। फसल चक्र या शस्य आवर्तन कृषि की नवीनतम प्रणाली है जिससे खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। फसल उत्पादन से, मत्स्य पालन से, तिलहन से, दलहन से। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, मत्स्य पालन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य पालन से है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, नीली क्रांति की 1960 में। और इसका उद्देश्य क्या है, मछली के उत्पादन को प्रोत्साहन देना है। और ये जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है फसल उत्पादन, इसका संबंध किस क्रांति से है, हरित क्रांति से है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति। और ये जो ऑप्शन सी है तिलहन उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है, पीली क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चकबंदी किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। चकों की पैमाइश को, हड़पे गए भू क्षेत्रों की दुरुस्तगी को, चकों की निगरानी को, खेती को टुकड़ों में विभक्त होने से रोकने एवं संचयित करने को। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। चकबंदी किसे कहते हैं, खेतों के बड़े भूखंडों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होने की प्रक्रिया को रोकना चकबंदी कहलाता है। भारत में चकबंदी 2 प्रकार से होती है। पहला कौन सा है, ऐच्छिक चकबंदी, और दूसरा अनिवार्य चकबंदी। भारत में चकबंदी सर्वप्रथम पंजाब में कब लागू हुई थी, 1921 में। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम पंजाब में 1921 में चकबंदी को लागू किया गया था। और उत्तर प्रदेश में ये कब लागू हुई थी, 1998 से 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड रॉट रोग किस पौधे में लगता है। 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। चना, गेहूं, गन्ना, कपास। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। रेड रॉट रोग किस पौधे में लगता है, गन्ना में लगता है। गन्ना क्या है, ये एक खरीफ की फसल है जिसमें सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और इसके अलावा गन्ना में कौन कौन से रोग लगते हैं वो जान लेते हैं। एक होता है स्मट रोग, कौन सा, स्मट। और होता है पत्ती मारी रोग, कौन सा, पत्ती मारी रोग। स्मट रोग, पत्ती मारी रोग और रेड रॉट रोग, ये सभी क्या होते हैं, गन्ना में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंटूर विधि से खेती कहाँ की जाती है। 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। पहाड़ों पर, तराई क्षेत्रों में, मैदानी भागों में, नदियों के किनारे। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। केंटूर विधि से कहाँ खेती की जाती है, पहाड़ों पर की जाती है। इससे क्या होता है, समोच्च विधि भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि 2 लाइनों के मध्य जगह छोड़कर की जाती है ताकि जल का संचयन हो सके। कंटूर विधि के अंतर्गत मिट्टी का कटाव कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई। 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। 1947 में, 1950 में, 1937 में, 1904 में। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1904 में। एफ निकोलसन को भारत में सहकारिता आंदोलन का जनक माना जाता है। किसको मानते हैं,
एफ निकोलसन को भारत में सहकारिता का जनक माना जाता है, सहकारिता आंदोलन का जनक मानते हैं एफ निकोलसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, वर्षा, वायु की गति, वृक्षों की संख्या, आर्द्रता। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, वृक्षों की संख्या। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए वृक्षों की संख्या आवश्यक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर्णा किस फसल की प्रकार है? 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, धान की, मटर की, गेहूं की, अरहर की। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अपर्णा किस फसल की प्रकार है? मटर की। और ये जो मटर है ये क्या होता है? ये द्विबीजपत्री पौधा है, इसे साकी पौधे के अंतर्गत रखा जाता है। और यह किस कुल का पौधा होता है मटर? लेग्यूमिनेसी। ये भी आप लोग याद रखिएगा, लेग्यूमिनेसी। मटर किस कुल का पौधा होता है? लेग्यूमिनेसी कुल का। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसस सैटिवम। क्या होता है? पाइसस सैटिवम। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसस सैटिवम। और किस कुल का ये पौधा होता है? लेग्यूमिनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की योजना को किस रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, साफ सुथरा शहर, स्वच्छ भारत अभियान, भारत निर्माण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, भारत निर्माण। ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की योजना को भारत निर्माण के रूप में जाना जाता है। भारत निर्माण योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा कब की गई थी? 2005 में की गई थी। यह योजना 6 क्षेत्रों में आधारित है। कौन कौन से? बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार एवं आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल उपजाना क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, एकल कृषि, एकल सस्यन, सस्यन प्रणाली, फसल सघनता। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, एकल सस्यन। एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल को उपजाना क्या कहलाता है? एकल सस्यन कहलाता है। इस फसल प्रणाली के अंतर्गत कृषि की उत्पादक क्षमता में गिरावट आती है। वर्तमान में फसल चक्र अधिक उपयुक्त है। किस लिए? क्योंकि इसके अंतर्गत एक वर्ष में एक ही खेत में फसल बदलकर कृषि की जाती है। इस प्रणाली में कृषि की उत्पादक क्षमता बनी रहती है। तो गाइस, ये थे आज के वीडियो के 10 क्वेश्चन। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।